हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 19। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। आज सोम को हो क्या गया था। करण और सारा अपने रूम में एक दूसरे को किस कर रहे थे। पहले तो सारा हैरान रह गई, उसके बाद वो कुछ नहीं बोली और अपनी आंखें बंद कर ली और उसका साथ देने लगी। करण उसके चेहरे को देखा और फिर उसने सोचने लगा, आज सारा उसका विरोध नहीं कर रही है। ये सोचकर वो खुश हो गया और उसको अब पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। लेकिन सारा ने कोई आपत्ति नहीं जताई और चुपचाप आंखें बंद करके उसके गोद में बैठी रही। कुछ देर बाद जब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो करण ने उसे छोड़ा और उससे दूर होकर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर कुछ देर बाद उसके गले पर किस करने लगा। सारा धीरे से बोली, मुझे भूख लगी है। करण ने उसके गले को किस करना बंद किया और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर बोला, रुको, मैं किसी को कॉल करके खाना लाने के लिए बोलता हूँ। तभी सारा बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम बाहर जाएं आज खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि मैं घर में खाना खाते खाते बोर हो गई हूँ। करण ने उसके चेहरे को देखा और फिर अपना सर हिला दिया और उठकर खड़ा हो गया। पर वो जैसे ही सारा का हाथ पकड़कर जाने को हुआ, करण देखता है कि वो लड़की अपनी जगह से हिल भी नहीं रही। करण ने जब उसकी तरफ देखा तो सारा ने उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। सारा की इस हरकत पर करण एकदम हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को आज हो क्या गया था। फिर उसने अपना सर हिलाया और उसको गोद में उठा लिया और लेकर उसे बाहर चला गया। करण सारा को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसको देखते ही सारे सर्वेंट ने अपने सर को नीचे कर लिया। मिस लिली ने सारा और करण को देखी एक साथ आते हुए तो हैरान रह गई। फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई। तभी करण ने आते हुए कहा, मिस लिली, हमारा डिनर लगा दीजिए। मिस लिली ने जल्दी से अपने सर को हिलाते हुए बोली, जी जी करण बाबा, अभी लगाती हूँ। करण ने सारा को अपनी गोद में लेते हुए ही चेयर पर बैठ गया और सारा ने भी आराम से उसकी गोद में बैठी थी। और आज करण को समझ में नहीं आ रहा था कि आज सारा को क्या हो गया था कि वो कोई भी विरोध नहीं कर रही थी और खुशी खुशी सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था अंदर से कि सारा अब जिद नहीं कर रही थी। कुछ ही देर में मिस लिली ने उन दोनों का खाना लगा दी और करण अपने हाथों से सारा को खाना खिलाने लगा। सारा भी उसके हाथों से खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद करण ने टिश्यू पेपर से अच्छे से सारा के मुंह को साफ किया और फिर उसको गोद में लेकर ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद दोनों सारा के कहने पर कुछ देर टीवी देखे और फिर सो गए। तो वहीं आदर्श के विला में सोम को ऐसी बचकानी हरकतें करते देखकर आदर्श और रूपा दोनों हैरान हो गए थे। तभी आदर्श ने कहा, सोम, उसके मुंह से हाथ हटाओ और उसे बोलने दो। सोम, नहीं ब्रो, ये जो भी बोलेगी कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगी, जो मुझे फंसाने के लिए ही होगा। ये उल्टा बोलने के लिए ही पैदा हुई है। आदर्श ने सोम को डांटते हुए कहा, सोम, हाथ हटाओ उसके मुंह से और उसे बोलने दो। सोम ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया तो दिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी और बोली, ये गोरिल्ला जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि मैं मर जाऊं और इसकी हरकतों के बारे में किसी को ना बताऊं। सोम ने दिया की तरफ देखा और फिर से उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम बिल्ली कुछ भी मत बोलो, समझी? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगा? तुम बिल्ली से लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? दिया फिर से गुस्सा करती उससे पहले ही रूपा ने उसे डांटते हुए बोली, दिया चुप कर यार, और क्या हुआ था चुपचाप अब बता, बहुत हो गया तुम दोनों का झगड़ा। दिया ने फिर से बोली, हाँ तो मैं किचन से आ रही थी और ये भी उछलते हुए आ रहा था, तो फिर हम दोनों नीचे गिर गए और इसने मुझे किस कर लिया और जब मुझसे दूर हुआ तो मुझे ही डांटने लगा कि मैंने इसे किस किया। अब रूपा और आदर्श हैरानी से सोम की तरफ देखने लगे तो सोम ने भी अपनी सफाई देते हुए बोला, ये झूठ बोल रही है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मैं आ रहा था और ये गिरने को हुई। इसे बचाने के चक्कर में मैं भी इसके ऊपर गिर गया और हमारा लिप्स आपस में टच हो गया। उसको हम किस नहीं कह सकते हैं ना ब्रो? आदर्श ने लाचारी से अपना सर हिलाया
और फिर दोनों का मैटर सुलझाया और चारों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और डिनर कर रहे थे। अभी आदर्श और सोम काफ़ी सीरियस तरीके से कुछ बात कर रहे थे, तो वहीं दिया सोम की तरफ मुंह बिगाड़ रही थी और अपना खाना खा रही थी। बात करने के बाद खाना खाते समय सोम ने धीरे से आदर्श से बोला, वैसे ब्रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज भाभी को क्या हो गया है, काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही हैं। आदर्श ने मुस्कुराते हुए रूपा की तरफ देखा और फिर बोला, ये लंबी कहानी है, कल बताऊंगा। सोम ने भी जिद नहीं किया और अपना सर हिला दिया। चारों ने एक साथ खाना खाया और फिर ऊपर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सोम अपने घर की तरफ चला गया तो वहीं दिया गेस्ट रूम में और आदर्श और रूपा अपने रूम में। आदर्श और रूपा एक दूसरे के बाहों में बेड पर सो रहे थे। तभी रूपा को अचानक से कुछ याद आया और वो बोली, तुम्हें पता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसे गायब हुए करीब 2 महीना होने को आ रहा है। उसकी बात सुनकर आदर्श एकदम शांत हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या कहना चाहिए। उसने धीरे धीरे रूपा के बालों को सहलाते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। रूपा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और आदर्श ने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह करण अपनी रूटीन के हिसाब से उठा और जिम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो जब जिम करके वापस आया तो उसने देखा सारा अभी तक सो रही थी। उसने उसके सर पर एक छोटा सा किस किया और बाथरूम की तरफ चला गया। करण फ्रेश होकर आज वाइट कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जच रहा था। उसने अपने बालों को सेट किया और हाथों में रोलेक्स वॉच पहनी। फिर अपने चमचमाते साइन करते हुए जूते पहने और सारा के पास आ गया। उसने उसके सर पर एक किस करते हुए प्यार से कहा, बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई है। लेकिन सारा ने उसकी बात नहीं सुनी और करवट लेकर सो गई। करण ने काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर सारा मानने को तैयार ही नहीं थी। अब करण को गुस्सा आने लगा और वो अपने मन में बोला, व्हाट इज़ दिस, मैंने आज तक किसी को इतने प्यार से कुछ नहीं कहा, लेकिन इस लड़की को मैं जितना प्यार से ट्रीट करता हूँ, ये उतनी ही शैतानी होती जा रही है। इसलिए वो अब उसे गोद में उठाया और सीधा बाथरूम में जाकर बाथटब में सुला दिया। सारा के ऊपर जैसे ही पानी की बूंदें गई, वो चौंकते हुए उठी और चिल्लाने लगी, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। फिर वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोली तो देखी उसके सामने करण खड़ा था, जो उसे अपनी डेविल आंखों से घूर रहा था। तो सारा ने भी उसी तरह गुस्से में घूरा और बोली, तुमने मुझे पानी में क्यों डाला? करण ने भी उसको गुस्से में घूरा और फिर बोला, चुपचाप नहाकर बाहर आ जाओ। इतना बोलकर करण वहाँ से बाहर जाने लगा और फिर रुककर बोला, और हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम तब तक ब्रेकफास्ट कर लेना और कोई शैतानी मत करना। इतना बोलकर करण ने बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सारा भी उसकी एक्टिंग की और खूब मुंह बनाती रही। उधर नीचे करण नीचे ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसने मिस लिली को सारा की हेल्प करने के लिए उसके रूम में भेज दिया था। ब्रेकफास्ट करके करण अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उधर मिस लिली सारा को रेडी करने उसके रूम में चली गई थी। रूम में जाने के बाद उन्होंने देखा कि सारा बाथरूम में थी और कोई गाना गुनगुना रही थी। उसका गाना सुनकर मिस लिली मुस्कुराने लगी और सारा के कबर्ड से उसके कपड़े निकालने लगी। कुछ देर बाद सारा बाथरूम से बाहर आई और मिस लिली को देखते ही उनके गले लग गई और फिर बोली, गुड मॉर्निंग मिस लिली। मिस लिली ने प्यार से उसके सर को सहलाया और बोली, गुड मॉर्निंग सारा बेबी। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाना गाती हैं। उनके बोलने पर सारा शर्मा गई और अपना सर नीचे कर लेती है और फिर थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो क्या है ना कि मेरे अंदर ये मेरा हिडन टैलेंट है। मिस लिली हंसने लगी और फिर सारा को रेडी करने लगी। उधर आदर्श उठ गया था और रूपा को सोते हुए देख रहा था। उसने उसके ओठों पर हल्के से लाइट किस किया तो रूपा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और उसकी तरफ देखने लगी। आदर्श ने प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। रूपा ने भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। फिर दोनों उठकर बाथरूम में चले गए और फिर एक साथ शावर लिया। फिर आदर्श और रूपा नीचे ब्रेकफास्ट करने आ गए। दिया भी अभी तक आ गई थी। आदर्श ने ब्रेकफास्ट किया और रूपा के सर पर एक किस करके अपने ऑफिस की तरफ चला गया
और अब ये दोनों घर पर आपस में बातें करने लगी। उधर ऑफिस में जाने के बाद वो अपने केबिन में बैठा ही था कि कुछ ही देर में उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने कहा कम इन, तो सोम अंदर आया और वो दोनों कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगी। तभी सोम को कुछ याद आया और वो पूछा, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाभी इतनी जल्दी मान कैसे गई। अब तो तुम मुझे बता दे ब्रो। आदर्श ने मुस्कुराते हुए उसको देखा और फिर उसे सब कुछ बताने लगा। 2 दिन पहले जब उस दिन आदर्श बाथरूम में आया तो उसने देखा रूपा बेड पर बैठे बैठे उसी की तरफ देख रही थी। वो उसके पास गया और वहीं बेड पर उसको अपनी गोद में लेकर बैठ गया और बोला, क्या देख रही हो जान? रूपा, कुछ नहीं, मैं तुमसे एक बात पूछी? आदर्श, एक नहीं 2-4 पूछो। रूपा, तुम मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने देते? आदर्श, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। रूपा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ना? आदर्श, कोई बात नहीं, अभी नहीं लेकिन धीरे धीरे करने लगोगी। रूपा, मेरे पास एक आइडिया है। आदर्श, क्या? रूपा, मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देती हूँ। इस 2 महीने में अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूँगी, और अगर नहीं हुआ तो तुम मुझे मेरे घर जाने दोगे। आदर्श, मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो। रूपा ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ी और फिर अपनी बात पलटते हुए बोली, मतलब तुम मुझे मेरे फैमिली वालों से मिलने दोगे और उनकी मर्जी से ही हम आगे कुछ करेंगे ना? आदर्श, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना होगा, तभी तो तुम्हें मुझसे प्यार होगा ना? रूपा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आदर्श, क्या? रूपा, तुम मेरा हर एक काम करोगे और मेरे अलावा किसी भी लड़की को नहीं देखोगे, समझे? आदर्श, ये तुम नहीं कहती तो भी मैं नहीं देखता। कहने के साथ ही उसने उसको किस करना शुरू कर दिया। प्रेजेंट। सोम ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भाई इन सारी चीज़ों के लिए मान कैसे गया। आदर्श, क्योंकि मैं अपनी जान की कोई बातें नहीं ठुकरा सकता। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सोम का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो उसके असिस्टेंट का कॉल था। उसने जैसे ही कॉल उठाया तो उसके असिस्टेंट ने उधर से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसका चेहरा सर्द हो गया और उसने बस ओके कहा और कॉल रख दिया। उसने आदर्श की ओर देखा। उसका इशारा समझते ही आदर्श अपनी जगह से खड़ा हो गया और दोनों केबिन से बाहर निकल गए। इधर करण के केबिन में अभय आया। करण से कुछ बातें की और वो जाने लगा, लेकिन डोर पे अभय रुक गया। अभय को रुका देखकर करण समझ गया कि अभय को कुछ कहना है। करण बोला, क्या बात है? अभय डरते हुए, बॉस, वो छोटे राठौर कल आने वाले हैं। करण, ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया और इशारों में अभय को जाने के लिए कहा। अभय अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया और करण कुछ सोचने लगा। अभय के जाने की कुछ देर बाद फिर से उसके डोर पर नॉक हुआ। उसने फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहा, कम इन। तो इस बार ये दोनों नमूने थे। आदर्श और सोम दोनों साथ में आए और उसके सामने की चेयर पर बैठ गए। इतना बोलने के साथ ही दोनों ने कुछ बोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, करण का चेहरा कठोर होते जा रहा था। उसने बस इतना कहा, कल रात। उसके इतना बोलते ही दोनों समझ गए और फिर तीनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। फिर तभी करण ने पूछा, कैसी हैं वो दोनों अब? उसके पूछने का मतलब दोनों अच्छे से समझ रहे थे। आदर्श ये बात अच्छे से जानता था कि करण को हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि तीनों की दोस्ती ही ऐसी थी कि तीनों एक दूसरे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखा करते थे। आदर्श, अच्छी है। करण, परसों मेरी बेबी का बर्थडे है, मैंने कुछ सोच रखा है। और फिर उसने उन दोनों से कुछ कहा। दोनों ने अपना सर हिला दिया और वहाँ से चले गए। तो वहीं करण बैठकर कुछ सोचने लगा। इधर मेंशन में आज सारा अतुल को पढ़ाई और फिर उसके साथ खेलने लगी। काफ़ी वक्त से खेलते वक्त दोनों को भूख लगी, तो तभी सारा ने मिस लिली को मैगी बनाने के लिए बोली। तो मिस लिली मैगी बनाने नीचे चली गई और सारा इधर उधर घूमने लगी। तभी उसकी नज़र एक छोटे से रूम में गई। उसने उसको खोल कर देखी तो वो छोटा सा बार था।
उसको देखते ही सारा की आंखों में चमक आ गई और फिर सारा उस रूम के अंदर चली गई। साथ अतुल भी उसके साथ ही था, जो अपनी टेडी और बहुत सारे खिलौने के साथ खेल रहा था। करीब 5 घंटे बाद करण अपने घर आया और फिर डायरेक्ट अपने रूम में चला गया। अपने रूम में जाने के बाद उसकी आंखें कठोर हो गई क्योंकि सारा रूम में नहीं थी। वो नीचे आया और मिस लिली से उसके बारे में पूछने लगा। तभी मिस लिली बोली कि सारा घूम रही थी और वो अपने काम के चक्कर में उस पर ध्यान देना भूल गई। करण उसको ढूंढने के लिए पूरे घर के चक्कर लगाने लगा। वो बेचैनी से सारा को सब जगह ढूंढ रहा था, पर सारा उसे कहीं नहीं मिली। उसका गुस्सा अब और बढ़ता ही जा रहा था। अब घर के सभी सर्वेंट भी सारा को ढूंढने में लगे थे। मिस लिली भी सारा को जगह जगह ढूंढ रही थी। सारा के साथ साथ अतुल भी नहीं मिल रहा था। अतुल की मम्मी भी उसे ढूंढ रही थी। इसके साथ ही उसका डर भी बढ़ रहा था कि कहीं करण का गुस्सा उसके बेटे पर न निकले। तो वही करण सारा को हर जगह ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक कमरे पर गई जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। असल में वो उसका मिनी बार था। वो वहाँ जाकर कभी कभी ड्रिंक किया करता था। उसने जाकर दरवाजे को खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें और कठोर हो गई और उसका चेहरा पूरा डार्क हो गया था। अंदर 2 बोतल खाली पड़ा हुआ था। वहीं सारा और अतुल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और वहीं सारा गाना गा रही थी। सारा अपने हाथों में एक बोतल लिए गा रही थी और उसे अपने सर पर रखकर डांस भी कर रही थी। तो उसके साथ अतुल भी डांस कर रहा था। उसको ऐसे शराबियों की तरह डांस करते देखकर करण को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो डायरेक्टली उसके तरफ बढ़ गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या हो रहा है वहाँ? उसकी इतनी ज़ोर से चिल्लाने पर दोनों डर गए और उसकी तरफ देखने लगे। अतुल तो सारा के पीछे छुप गया। तो वहीं करण की इतनी तेज आवाज़ सुनकर अब तक वहाँ पर सभी पहुँच गए थे। बाकी सारे नौकर बाहर ही खड़े थे। सारा ने करण को देखी। कुछ देर बाद वो उसको देखकर मुस्कुराने लगी और खुद ही उसके पास चली गई। अतुल ने जब देखा कि मिस लिली गेट पर खड़ी है तो वो दौड़ते हुए उनके पास चला गया और उनके पीछे छिप गया। तभी करण ने पीछे की तरफ देखा तो सब उसका इशारा समझते हुए वहाँ से चले गए। अब करण ने गुस्से में सारा की तरफ देखा और उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला, तुमने शराब पी है? किससे पूछकर तुमने शराब पी है, बोलो। सारा ने उसकी तरफ प्यार से देखी और फिर अपने टिमटिमाती आँखों को बार बार झपकाते हुए, अपने सर को बार बार ना में हिलाते हुए और अपने हाथों से अपने गले को छूते हुए बोली, नो नो, मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है, पिला दी गई है। और इतना बोलकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसको ऐसे हंसता देखकर करण का गुस्सा गायब होने लगा, क्योंकि शराब पीने के बाद सारा का फेस एकदम रेड रेड हो गया था और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पर तभी करण को याद आया कि इस लड़की ने शराब पी है और उसने फिर से अपने चेहरे पर सख्त भाव बना लिए और उसको गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगा। सारा छटपटाने लगी और अपने हाथ पैर चलाने लगी। करण ज़बरदस्ती पकड़ते हुए उसको अपने कमरे में ले गया और बेड पर बैठाकर रूम को बंद कर दिया। सारा बेड पर खड़ी होकर कूदने लगी और बच्चों की तरह खुद खिलखिलाकर हंस रही थी। अब करण उसकी तरफ बढ़ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने गोद में खींच लिया और खुद बेड पर बैठकर उसको देखने लगा। तभी सारा बोली, मुझे छोड़ो, मुझे डांस करना है। करण, चुपचाप बैठी रहो। सारा ने उसकी तरफ गुस्से में देखी और बोली, तुम बैल, राक्षस, गिरगिट, खुद को समझते क्या हो? बस दिन भर मुझ पर ऑर्डर चलाते रहते हो। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपका ये खड़ूस वाला चेहरा बिगाड़ दूंगी, फिर आप बोलने के लायक भी नहीं रहोगे, समझे? करण की भौहें तन गई और वो बोला, क्या कहा तुमने मुझे? सारा ने बिना किसी डर के बोली, वही जो आपने सुना, समझे? आप ना बहुत बोरिंग हो। आप ना मुझे कहीं घुमाने पे नहीं ले जाते हो। देखो, आप मुझे पसंद करते हो ना? करते हो तो अच्छे बच्चों की तरह बताओ। सच सच मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मैं सजा दूंगी। करण अंदर ही अंदर हंस रहा था और सोच रहा था, नशे में इस लड़की की जबान कितना चल रहा है। और फिर थोड़ा शक लहजे में बोला, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो तुम मुझे कैसे सजा दोगी? सारा ने उसकी तरफ देखी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर वो उसके हाथ को पकड़ के बोली, सच में बताओ? करण, हाँ बोलो। सारा उसके हाथों में जोर से काट लिया और बोली, ऐसे ही। करण शॉक्ड से सारा को देखने लगा।
क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सारा ने उसकी तरफ जीभ चढ़ाई और बोली, कैसा लगा तुम्हें? ऐसे ही मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और तुम तो एकदम जंगली बिल्ली हो। सारा ने करण की तरफ गुस्से में देखी और बोली, देखो तुम मुझे हल्के में मत लो, मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ चुपचाप बताओ। पता है एक बार मानव भाई के झूठ बोलने पर क्या की थी? करण को भी उसकी बातें सुनने में मज़ा आ रहा था, तो उसने भी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या किया था? सारा ने मुस्कुराते हुए बोली, जब वो रात को सो गए थे तो मैं उनके चेहरे को बहुत बेकार वाला मेकअप कर दी थी। और आपको पता है वो ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पर भी चले गए थे और भी बहुत सजा दी थी। ये सब बोलते हुए सारा बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम की हो। करण ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तभी सारा ने उसकी तरफ अपनी आंखें निकाली और बोली, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे कपड़े काटे थे, तुम्हें पता है? अरे मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ, तुम्हें कैसे पता? चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने तुम्हारे एक शर्ट भी चुराई जो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी और बताऊंगी भी नहीं, ये मेरा सीक्रेट है। और एक और बात बताऊं, उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने तुम्हारे कपड़े साफ करने के लिए काटा था। यह भी एक झूठ था और मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। ये सब बोलते हुए सारा काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी, जैसे वो अपनी तारीफ कर रही हो। करण शौक से उसे देख रहा था और फिर बोला, अच्छा तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। सारा ने उसकी तरफ देखी और बोली, आज तुम मुझे कोई सज़ा नहीं दे सकते। करण ने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा और बोला, मैं आज तुम्हें कोई सज़ा क्यों नहीं दे सकता? सारा, अरे अरे उल्लू के पट्टे, आप भी ना, आपके पास दिमाग भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपकी बोल सुना। अब समझे? अब अच्छे बच्चों की तरह मेरी सारी बातें मानो, नहीं तो आज मैं आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा। करण ने अच्छे बच्चे की तरह अपने सर को हाँ में हिलाया और फिर बोला, तो क्या ऑर्डर है आपकी मेरी बड़बोल बॉस? सारा ने उसकी तरफ देखी और बोली, आपको नहीं लगता तुम्हें अपने शब्दों में सुधार करना चाहिए? जैसे आप मुझे अप्सरा बॉस बुला सकते हो, क्वीन बॉस, या फिर सोचते हुए, हाँ तुम मुझे ब्यूटी बॉस भी बुला सकते हो। करण ने अपनी आईब्रो को चढ़ाते हुए उसे देखा और बोला, आपको नहीं लगता बॉस कि आप आज कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं? सारा ने उसकी तरफ देखी और बोली, मेरे सामने ज़बान चलाते हो, अभी कैंची से तुम्हारी ज़बान काट दी जाएगी। जानते नहीं हो मैं इस हवेली की मलिका हूँ। करण ने उसको देखा, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और सारा भी उसके साथ हंसने लगी। आज कोई भी ये बता नहीं सकता था कि उसके सामने बैठा हुआ इंसान एक खूंखार था, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार पछताता नहीं था। करण ने सारा की तरफ देखा और फिर नॉर्मल होते हुए बोला, जो हुकुम मलिका, तो बताएं आप क्या चाहती हैं? सारा ने करण की तरफ देखी और फिर बोली, मलिका अब खुश है। और फिर सारा खिलखिलाकर हंसने लगी। करण उसको ऐसे हंसते हुए देखकर वो भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। इधर आहान एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे सारा दिखी। असल में वो सारा नहीं थी, क्योंकि वो बस सारा की कॉपी थी। वो उसकी सेम हम शक्ल की लड़की थी और वो उसके पीछे सारा आप कहाँ चली गई थी बोलते हुए चल रहा था। मैं आपको कितना मिस कर रहा था सारा। इधर करण और सारा अपने रूम में बैठे थे और करण सारा की बकबक बातों पर हंस रहा था और सारा उसके चेहरे को देख रही थी। तभी अचानक से वो उसके ओठों पर किस करने लगी। करण को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो हैरानी से उसको देखने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे टाइटली होल्ड करके वो भी किस करने लगा। कुछ देर बाद वो उससे दूर हुई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। करण के ओठों से खून निकल रहा था, क्योंकि सारा को किस करने नहीं आता था, इसलिए वो उसके ओठों पर किस से ज़्यादा बाइट कर दी थी। सारा ने हाँफते हुए बोली, ये कैसे सब किस कर लेते हैं, मुझे तो आता नहीं है। करण ने उसके चेहरे को देखा और फिर बोला, कोई बात नहीं बेबी, मैं सिखा दूंगा तुम्हें किस करना। इतना बोलकर वो उसको किस करने लगा और सारा भी उसका साथ दे रही थी। करण सारा को डीप किस कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो सारा ने फिर से करण से वही सवाल करते हुए कहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में।
जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।